वेलकम यू ऑल। ये इससे पहले का जो हमारा पार्ट 1 था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, उससे रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देख लिया है, राइट। और अब हम आज इस सेकेंड पार्ट में करने जा रहे हैं नोटेशनल कन्वेंशन, क्योंकि रिलेशन तो हो चुका था। रिलेशन हम लोग का रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नोटेशनल कन्वेंशन और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड, जिसमें हम डिग्री से रेडियन में या फिर रेडियन से डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे कंप्लीटली, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नोटेशनल कन्वेंशन है। इसमें दो बात समझने की है कि एंगल को हम लोग किस में मेज़र करते हैं। एक मेज़र कर रहे हैं डिग्री में और दूसरा मेज़र कर रहे हैं रेडियन में। जनरली जो एंगल होता है वो डिग्री में ही लिखा जाता है। रेडियन में किस तरीके से, रेडियन में हम लोग डिग्री का क्या नोटेशन है, किस तरीके से। लेट अस सपोज अगर थीटा लिखा है और थीटा के ऊपर ऐसे डिग्री बना है, मीन्स इफ इट इज़ रिटन लाइक 60 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है ना। तो ये सारे एंगल किस में मेजर हुए हैं, डिग्री में। और अगर रेडियन में मेजर हुआ होगा तो लेट अस सपोज केवल लिख दिया गया है बीटा हो, अल्फा हो, इस तरीके का कोई साइन उसके ऊपर नहीं बना होगा, कोई ऐसा सिंबल नहीं बना होगा, तो आपको ये मानना है ये एंगल किस में लिखा गया है, रेडियन में, ठीक है ना। मतलब जैसे ऐसे लिखा है 60 डिग्री, तो आप मानेंगे ये भाई कंप्लीटली किस में लिखा हुआ है, डिग्री में। अब पाई की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी, 2 पाई जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 360 डिग्री के। पाई देखा था हम लोगों ने, जस्ट इसका हाफ हो गया था, वो किसके हो गया था, 180 डिग्री के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन हम लोगों ने क्या देखा था, कन्वर्जन अगर कोई भी एंगल डिग्री से रेडियन में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से। डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180, मतलब उसमें पाई ऊपर आना चाहिए। और अगर इसका जस्ट वॉइस वर्सा है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री टू पाई, ठीक है ना। इतना बात ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, 1 मिनट में जो सिंबल है ऐसा, 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, और 1 ऐसे लिखूंगा, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये दो बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये सारी चीजें सामने आएंगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहले मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख देता हूं। तो ये क्वेश्चन है, ये है 40 डिग्री 20 मिनट, इसको किस में बदलना है, रेडियन में। किस में बदलना है, रेडियन में। मैं आर लिख दूंगा तो आप समझ जाइएगा, रेडियन। इसको किस में बदलना है, ये भी रेडियन में बदलना है। ये 6 रेडियन है, इसको किस में बदलना है, डिग्री में। स्टार्ट करेंगे। देखिए ये है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, और ये कितना है, 20 मिनट है। ये 40 डिग्री है और ये कितना है, 20 मिनट। तो अगर हमें रेडियन में बदलना है तो हमें मालूम है कि किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 से। पाई अपॉन 180 डिग्री से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 40 डिग्री 20 मिनट को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये है 40 डिग्री और ये है 20 मिनट, ये मिनट है। तो पहले इस कंप्लीट क्वांटिटी को किस में बदलना होगा, डिग्री में, और फाइनली डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी डिग्री में है, ये किस में है, मिनट में। ये है 20 मिनट। आपको मालूम है 1 मिनट में 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट इक्वल्स टू कितना होगा, अगर 1 रुपए में 2 चॉकलेट तो 20 रुपीज में कितना चॉकलेट, 40 चॉकलेट। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/60 मल्टीप्लाइड बाय
20, तो आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3, यानी 20 मिनट इक्वल टू 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। ये हो गया हमारा मेजरमेंट डिग्री में, ये भी कन्वर्ट हो गया। तो ये कितना था 40, ये ऑलरेडी 40 था, ये आ गया 1/3 डिग्री। और चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन उस तरीके से चेंज कर सकते हैं, 43 या 120 डिवाइडेड बाई 121 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया आपका डिग्री मेजरमेंट। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से। π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 कोई कैंसल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है? आई थिंक कोई कैंसल आउट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 121 डिग्री पाई डिवाइडेड बाई 544। सॉरी हमें रेडियन में बदलना है ना। यस, ये हो गया रेडियन। हमें रेडियन में बदलना है ना। यस, तो ये 40 डिग्री था, ये 20 डिग्री था, इसको हमने बदल लिया। पहले किस में बदल लेना है, कंप्लीटली इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद 180 डिग्री π/180 ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आंसर आ जाएगा π/180 से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 डिग्री। ये 240 डिग्री है, इसको किस में बदलना है, रेडियन में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से। सॉल्व करिए, सॉल्व हो जा रहा है। ये किससे कट करेंगे, 6 से करिए, 6 4 जा इंटू पाई, 6 3 जा 18, 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, सॉरी, ये हो जाएगा 4π/3। ये हो गया 4π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 रेडियन। इसको कन्वर्ट करना है, 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो अगर 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो किससे मल्टीप्लाई करते थे, 180/π। 180/π इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 180, 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 होता है ना, 22/7। तो यहां से ये 7 रिमूव होगा और कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, 22/7। अब इसको सॉल्व करना है। 2 9 जा 211, तो कितना हो गया, 6 इंटू 90 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। ये इसको सॉल्व करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 9 6 जा 54, 90 इंटू 6 जा, ये कितना हो जाएगा 540। 9 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, 7 4 जा 28, बचा 2, 7 में 35, 2 37, 3780 डिवाइडेड बाई 11। और जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, बचेगा 4, 11 4 जा 44, बचेगा फिर से 4, फिर 11 3 जा 33, बचेगा 7 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर 343 7 डिवाइडेड बाई 11। ये किस में आ गया, डिग्री में। इसी क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं, 343 7/11 को अगर ये कह दिया जाए कि आप और छोटा थोड़ा सा इसको मिनट में और सेकंड तक में सॉल्व करिए, मिनट और सेकंड लेवल तक सॉल्व करिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए
ये कितना है 343, 7/11 डिग्री। अब आप एक काम करिए, ये 343 तो कंप्लीट है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 7/11 किस में है, ये डिग्री में है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। तो 7/11 में डिग्री में कितना हो जाएगा मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 या 42 डिवाइडेड बाई 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। 11 3 या 33, 11 3 या 33, बचेगा 9। 11 3 या 33, बचेगा 9, यस, तो 90 हो जाएगा। और 11 8 या 88, फिर बचेगा 2/11, तो हो जाएगा मिनट में। तो ये हो गया 343 डिग्री 38 2/11 मिनट। अब अगर इसको फिर से सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 343 डिग्री 38 कंप्लीटली मिनट। अब 2/11 मिनट को सेकंड में बदल देते हैं, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 120 सेकंड डिवाइडेड बाई 11। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11, बचेगा 1, डेसिमल लगाएंगे, 11 9 जा 99, 120 को डिवाइड करना है 11 से, 11 1 जा 11, बचेगा 1, 0 उतारा नहीं जा रहा है, डिवीजन 0 लगाएंगे, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, क्योंकि ऐसे करेंगे ना, ये जैसे 1 बचा तो 11 0 जा 0, अब कुछ नहीं बचा, अब 10 रिमाइंडर बढ़ा, डेसिमल लगा के 0 उतारेंगे, तो 11 9 जा 99, तो रिमाइंडर कितना आया 1। लगभग 10.1 कहने का मतलब ये है कि 11 सेकंड। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, देखिए आपको 2 बात ध्यान रखनी है। अगर डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है π/180 से, और अगर रेडियन में है तो 180/π से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करना है। डिग्री के बाद मिनट में कन्वर्ट करना हो तो उनके बीच का रिलेशन आपको मालूम है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और डिग्री के बीच का रिलेशन मालूम है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो इस तरीके से कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री, ये है 25 डिग्री, इसको बदलना है रेडियन में। तो 25 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से। इसको सॉल्व करना आना चाहिए, 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 35, तो कितना आ गया 5 पाई डिवाइडेड बाई 36। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट, इसको बदलना है। तो बस ये नेगेटिव एंगल है, मैंने बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमको नेगेटिव लेना है। तो ये -47 है, इसको बदलना है 47 डिग्री इंटू रेडियन में बदलना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कंप्लीटली किस में आ जाएगा, रेडियन में। बट 30 मिनट अभी बाकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही ये 30 मिनट है, इसको किस में बदल लेते हैं, डिग्री में। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 30 मिनट इक्वल टू कितना, 1/2 डिग्री, इसका हाफ हो जाएगा, यानी -47 डिग्री इंटू 1/2। आप ऐसे लिखिए पूरा ये, तो 47 2 जा 94 प्लस 1 95 डिवाइडेड बाई 2,
ये आ गया आपका डिग्री में। अब कंप्लीटली डिग्री में आ जाने के बाद अब इसको कन्वर्ट करेंगे 95/2 को, -95 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 को अगर बदलना है रेडियन में तो π/180। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 से कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 36। तो ये हो गया 19 पाई डिवाइडेड बाई 72। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड है 240, चौथा है 520 डिग्री। तो ये तो सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री मेजरमेंट करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब हमें रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो रेडियन में क्या क्या दिया हुआ है, डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो पहला दिया है 11/16, तीसरा क्वेश्चन है आपका 11/16। इसको बदलना है डिग्री में, ये रेडियन में है तो डिग्री में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π से। जस्ट रिवर्स देखिए, यहां π/180 और यहां कितना हो गया 180/π। तो 11/16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। 22/7। अब क्या करेंगे, 11 2 जा 22, 2 9 जा 80, हो गया 90। और फिर से करेंगे इसको 90 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 16। इसको और सॉल्व किया जा सकता है ना। 245, 2 8 जा, ये हो गया 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 चौक 28 प्लस 3 31/8। ये हो गया आपका डिग्री में। डिवाइड करना चाह रहे हैं 315 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड करके लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां तक आप सॉल्व कर लीजिएगा। -4 है, 5/3 है और 7 π/6 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है अ व्हील मेक्स 360 डिग्री रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं। तो क्वेश्चन यही है, अ व्हील मेक 360 डिग्री रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियन इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। आप एक समझो, एक पहिया है, ये कितना रेवोल्यूशन ले रही है। रेवोल्यूशन मतलब चक्कर, 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन मतलब 1 चक्कर, 2 चक्कर, ऐसे 3 चक्कर, 4 चक्कर, ऐसा करते करते टोटल कितना इतने लिया है 360 रेवोल्यूशन। आप मुझे ये बताओ, एक चक्कर यहां से चले और यहां आ जाए तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिग्री रोटेट होता है 360 डिग्री। एक सर्कल जो है अपने सेंटर के अराउंड आप ऐसा समझो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री। तो अगर एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री बना है तो टोटल 360 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री एंगल बना होगा। तो 360 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बना होगा 360 डिग्री इंटू 360। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक रेवोल्यूशन में 360 मतलब 1 रुपए में 360 चॉकलेट, ऐसा समझो पहले आप। 1 रुपए में 360 चॉकलेट, तो 360 रुपए में कितना, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। और इतना डिग्री एंगल, ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, इतना डिग्री एंगल कितने मिनट में बना है 1 मिनट में। यानी 1 मिनट में 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री का एंगल बना हुआ है। हमें क्या चाहिए, हाउ मेनी रेडियन इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। हमें रेडियन में बदलना है इसी चीज को, लेकिन 1 सेकेंड के लिए। तो 1 मिनट में इतना डिग्री, तो 1 सेकेंड में कितना 360 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 60। ये 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है ना। इसी 1 मिनट को चाहे ऐसे लिखो 60 सेकंड। 60 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में कितना डिवाइड बाई 60, सॉल्व कर लेंगे 0 0 6 लिख जा। तो 1 सेकंड इक्वल टू आ जाएगा 360 गुणे 6 करेंगे तो 216, 36 छक्का 216, 2160 डिग्री। 1 सेकंड में 2160 डिग्री का रिवोल्यूशन हो रहा
है ना, कितना तेज, 2160 डिग्री का। तो फिर हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो आपको रेडियन में तो बदलना आता है ना, रेडियन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से सॉल्व करना है। 0 0 गेट कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 का 18 बचा 3, ये बगल में जाएगा हो जाएगा 36 और 18 2 जा 36 यानी 12 पाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 पाई। तो यहां पर अ व्हील मेक 360 डिग्री रोटेशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियन इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ अ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। ये तो बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही सिंपल है। एक रिलेशन बताया था ना, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये रिलेशन बताया था ना, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा एंगल है, एल क्या है, आर्क लेंथ है, और आर क्या है, रेडियस है। तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ कितना दिया है, 22, आर्क लेंथ कितना है, 22। सो थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ है 22 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर। आई होप दोनों का यूनिट सेम है, यस। अब इसको हमें किस में मेजर करना है, फाइंड द डिग्री मेजर, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई से। ये थीटा है, ये थीटा डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ वेरी सिंपल, ये है 22 अपॉन 100 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो उसको लिख दे रहे हैं ऊपर। 22 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा, तो ये हो गया 9 7 जा 63 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया आंसर आपका डिग्री में, 63 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री। बट इसको थोड़ा ऐसे लिखना ठीक नहीं होता, हम डिवाइड कर लेंगे। 5 12 जा 60, 12 रिमाइंडर बचेगा 3/5 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। और अगर आपको लगता है 3/5 को हम मिनट में बदल लें, तो आपको मालूम है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 3/5 डिग्री इक्वल टू 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा 36 मिनट। तो आप लिखेंगे 12 डिग्री 36 मिनट, यस, ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, इन द सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड 6th और 7th। ये भी आसान ही है, हो जाएगा। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। अगला हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। आई होप आपने इस पूरे, देखिए हमारा प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। वैसे मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 6 एक बार फिर से आपको बताऊंगा।